स्वतः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष श्रीमद् देवी भागवत पुराण षष्ठ स्कंध से चतुर्थ अध्याय को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। प्रस्तुत अध्याय में वृत्तासुर तपस्या के लिए जाता है और ब्रह्मा जी उसकी घोर तपस्या पर प्रसन्न होते हैं और वृत्तासुर को वरदान देते हैं। त्वष्टा की प्रेरणा से वृत्तासुर का स्वर्ग पर आक्रमण होता है और अपने अधिकार में स्वर्ग को कर लेता है। इंद्र का पितामह ब्रह्मा और भगवान शंकर के साथ वैकुंठ धाम जाना होता है। मित्रों, संक्षेप की बात यह है कि वृत्तासुर घोर तपस्या के पश्चात भगवान ब्रह्मा से वर प्राप्त कर लेता है और अब उसको जब वर प्राप्त होता है तो वह इंद्रलोक को ग्रहण करना चाहता है और इंद्रलोक को ग्रहण करने के लिए वह घोर परिश्रम करते हुए युद्ध की तैयारी करता है और युद्ध करता हुआ वह वृत्तासुर को परास्त नहीं कर पाता है। अंत में सीधे सीधे वह ब्रह्मा जी को आगे करके भोलेनाथ श्री शंकर के साथ ये लोग वैकुंठ धाम जाते हैं। तो वृत्तासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी ने वृत्तासुर को वरदान दिया। त्वष्टा की प्रेरणा से वृत्तासुर का स्वर्ग पर आक्रमण करके अपने अधिकार में स्वर्ग को कर लिया। इंद्र का पितामह ब्रह्मा और भगवान शंकर के साथ वैकुंठ जाना हुआ। वृत्तासुर वास्तव में घोर तपस्वी था ही, लेकिन वरदान प्राप्त करने के बाद वास्तव में 100 वर्ष तक घोर तपस्या उसने किया था। तपस्या के पश्चात ब्रह्मा जी हंस पर आरूढ़ होकर के वृत्तासुर के पास आते हैं और ध्यान तोड़ने को कहा। वृत्तासुर ध्यान तोड़ करके ब्रह्मा जी की चरणों में गिर पड़ा। ब्रह्मा जी ने वर मांगने को कहा। वृत्तासुर ने कहा, भगवान लोहे, काष्ठ, सूखे या गीले किसी बांस से बने किसी हथियार से मेरी मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु बोला और वृत्तासुर अपने पिता त्वष्टा के पास आकर ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए वरदान को कहा। त्वष्टा ने तुरंत आदेश दिया, हे पुत्र, तुम शक्ति को प्राप्त कर लिए हो, इसलिए देवताओं के अधिपति बनो। देवताओं का अधिपति बनने के लिए उसके पिताजी ने उसे प्रेरित किया। त्वष्टा ऋषि के प्रेरित करने पर यह वास्तव में कहता क्या है, जीवितो वाक्य करणात छयाय है भूरि भोजनात् है गयायाम पिंडदानस्य अत्रिभि पुत्रस्य पुत्रदा। पुत्र की पुत्रत्व जो है वह 3 कार्यों में सन्निहित है। उसका पिता अगर जिंदा है तो पिता की आज्ञा का पालन करना पहला उसका कर्तव्य है। दूसरा, मृत्यु तिथि पर पर्याप्त भोजन कराने तथा तीसरा कार्य है गया में पिंडदान करने। इन तीनों में से ही पुत्र का पुत्रत्व सार्थक होता है। किसी भी पुत्र के लिए पिता के प्रति 3 कार्य अगर वो करता है तो निश्चित रूप से वह उसका पुत्रत्व सार्थक होता है। तो वास्तव में उसने कहा, बेटा, तुम मेरे आदेश का पालन करते हुए इंद्र की हत्या करके आप चले आओ। अब इंद्र की हत्या करने के लिए वृत्तासुर चल देता है। इंद्र भी युद्ध के लिए तैयार हो गया। वृत्तासुर से घोर युद्ध प्रारंभ हो गई। इस रोमांचकारी एवं भयंकर युद्ध में क्रोध अग्नि वृत्तासुर इंद्र को पकड़ लिया। क्रोध में आकर के इंद्र को पकड़ लेता है। इंद्र के कवच, वस्त्र आदि समस्त चीजों को हटा करके इंद्र को निगल गया। वृत्तासुर इंद्र को निगल जाता है
ये लोग बृहस्पति के पास जाते हैं और बृहस्पति भगवान से कहते हैं कि प्रभु इंद्र ने तो सीधे सीधे इनको इंद्र को ही खा डाला है वृत्तासुर। किम कर्तव्यम पुरा क्षिप्तो मुख मध्य अस्ति वासवः वृत्रेण उत्साधितो जीवन अस्ति कोष्ठांतरे रिपो। मित्रों, बृहस्पति कहते हैं तुम लोग चिंता मत करो, इंद्र वृत्तासुर के मुख में सुरक्षित बैठा हुआ है, इसलिए तुम लोग चिंता मत करो। देवा चिंता तुरा सर्वे दुरासाहम तथा कृतम दृष्ट्वा विमर्श्य तपसा चक्रुर्यंत विमुक्तये। विचित्र विडंबना बनती है। ये अत्यंत शालिनी शत्रुनाशिनी जमहाई का प्रयोग करने के लिए बृहस्पति कहते हैं कि जाओ तुम लोग एक ऐसे कार्य को करो। देवगण बृहस्पति के पास जाने के बाद अपना निवेदन तो कहते हैं, वृत्तासुर इंद्र को अपने मुख में छिपा लेने को जान गए हम लोग, आप क्या करें। बृहस्पति कहते हैं इंद्र वृत्तासुर के मुख में रहकर भी जीवित है। देवताओं ने एक उपाय किया, अत्यंत शक्तिशालिनी शत्रुनाशिनी जमहाई का सृजन किया। जमहाई आते ही इंद्र वृत्तासुर के मुख से बाहर आ गया। बाहर आकर के भयदायक रोमांचकारी भीषण युद्ध हुआ। 10,000 वर्ष तक युद्ध चला। अकेले डटा हुआ यह वरदानी वृत्तासुर उत्कर्ष जब रण में प्रबल हो गया तब उसके तेज से पराक्रमहीन इंद्र पराजित हो गया। इंद्र युद्ध छोड़ करके भाग गया। वृत्तासुर अमरावती पर अधिकार कर लिया। उच्च श्रवा ऐरावत समस्त विमानों कामधेनु कल्प वृक्ष अप्सराओं के समूह तथा रत्नों को अपने अधिकार में कर लिया। दर सभी देवता पर्वतों की कंदराओं में रह करके दुख झेलना प्रारंभ किए और यज्ञ का भाग एवं देव आसन दोनों से ये वंचित हो गए। शीघ्र ही देवगण मुनियों के साथ कैलाश पर शिव शंकर भोलेनाथ के पास गए। भगवान के आज जाकर के विनम्र निवेदन किया, वृत्तासुर से पूर्ण पराजित हम भयभीत देवताओं की रक्षा कीजिए। शिव जी बोले, ब्रह्मा जी को आगे करके हम लोग विष्णु जी के पास चलेंगे और वही वृत्तासुर के वध का कोई उपाय करेंगे। जनार्दन भगवान विष्णु शक्तिशाली, छल कार्यों में निपुण, बलवान, सबसे बुद्धिमान, शरणदाता और दया के सागर हैं। तो विष्णु भगवान के गुणों को सुन करके बड़े ही सब प्रसन्न होते हैं और वहाँ ब्रह्मा जी को आगे करके शंकर जी के साथ वे विष्णु के पास पहुँचते हैं। सशक्तस्य छलस्य बलवान बुद्धिमत्तरः शरण्यं दयाब्धिश्च वासुदेवो जनार्दनः विना तं देवदेवेशं नार्थ सिद्धि भविष्यते तस्मात् तत्र च गंतव्यम सर्वकार्य सिद्धे। माने बिना विष्णु वैकुंठ चले हम लोगों का कोई कार्य सिद्ध होने वाला नहीं है। और सब लोग वैकुंठ पहुंच जाते हैं, ब्रह्मा जी को आगे लेकर के और शंकर जी चलते हैं। इसके बाद सभी देवता चल देते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद सब लोग प्रत्यक्षो भूज जगन्नाथ तेषां त कमलापते सम्मान्य च सुरान् सर्वान्युवाच पुरे स्थितः। सम्मान पूर्वक सभी देवताओं को सम्मान दिया, ब्रह्मा और शिव जी को उपयुक्त सम्मान दिया। सब कुछ देने के बाद कहते हैं, हे देवताओं, बोलो आप लोग किस मंतव्य से यहाँ आए हो। लेकिन
सारे के सारे देवगण सोचते हैं कि भगवान जगन्नाथ कमलापति विष्णु उनके सम्मुख उपस्थित तो हम लोग हैं, लेकिन अपने दुख की बात हम क्या कहें, वे तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। भगवान विष्णु बार बार कहते हैं बोलिए आप लोग किस कारण बसाए हैं, लेकिन कोई भी देवता अथवा ब्रह्मा या शंकर जी अपनी बातों को नहीं कह पाते हैं। किम आगता त्वं लोकेश हर ब्रह्मा समन्वितः कारणम कथयध्व